ये कहानी है एक ऐसी गरीब लड़की की जो पैसों के लिए सारी हदें पार करके घपाघाप की दुनिया में पहचान बना लेती है। लेकिन घपाघाप नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मूवी की स्टार्टिंग में हम इस मूवी की मेन कैरेक्टर मिया को देखते हैं, जो कि अपनी मोम से ब्यूटी कंटेस्ट में जाने के लिए पैसे मांगती है। लेकिन उसकी मोम उसको पैसे देने से मना कर देती है, क्योंकि वो बहुत गरीब थे। पैसे मांगने के लिए मिया अपने ही मोहल्ले के कुछ सटूजियों के पास जाती है और उनके साथ जुआ खेलने लगती है। लेकिन उसके पास फिर से पैसे कम पड़ जाते हैं, तो मिया पैसों के लिए अपने कपड़े उतार देती है और उन लड़कों से कहती है कि अगर तुम मुझे और पैसे दो तो मैं अपने सारे कपड़े उतार दूंगी। लेकिन उन लड़कों की बदकिस्मती थी कि उनके पास पैसे नहीं होते, इसलिए मियाँ जीते हुए पैसे लेकर वहां से चली जाती है और ब्यूटी कंटेस्ट में भाग लेती है। मियाँ जब वहां वॉक करती है तो उसकी हिल टूट जाने की वजह से वो गिर जाती है, जिससे सभी लोग उसका मजाक बनाते हैं। यह देख मियाँ बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसके पास नई सैंडल खरीदने के पैसे नहीं होते। दुखी होकर मियाँ वॉशरूम में जाकर रोने लगती है। तभी मियाँ को वहां एक आदमी मिलता है जिसका नाम त्रिंदी था। वो ऐना को शांत करके उससे दोस्ती कर लेता है और मियाँ को खाना खिलाने ले जाता है। वो खाना खा रहे होते हैं, तभी वहां मारिया आती है, जो कि मिस ब्यूटीफुल थी। मियाँ उसे देखकर कहती है कि मुझे भी तुम्हारे जैसा बनना है और बहुत सारे पैसे कमाने हैं। तो मारिया बताती है कि मिस ब्यूटीफुल बनने के लिए मैंने कई सारों की रातें रंगीन की है, तब जाकर मैं यहाँ हूँ। मारिया मियाँ को अपना कार्ड दे कहती है कि अगर तुम्हें भी पैसे कमाने हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। यह कहकर मारिया वहां से चली जाती है, जिसके बाद रिमे दी मियाँ से कहता है कि अगर तुम्हें बहुत सारे पैसे कमाने हैं तो तुम्हें मेरे साथ ओयो में चलना होगा। और आपको तो पता है ओयो में क्या होता है। मियाँ पैसे कमाने के चक्कर में अपनी दई देने के लिए मान जाती है, जिसके बाद त्रिंदी उसकी लेने के लिए जा ही रहा होता है। लेकिन तभी मियाँ की मोम वहां आकर उनका काम बिगाड़ देती है और त्रिंदी से कहती है कि मेरी बेटी अभी छोटी है, तुम उसको बजा नहीं सकते, मैं तुम पर केस कर दूंगी। लेकिन तभी वहां मारिया की मोम की आकर मियाँ की माँ को समझाने लगती है, लेकिन मियाँ की माँ किसी की नहीं सुनती और मियाँ को वहां से लेकर चली जाती है। बेचारे त्रिंदी को तो अब मुठ मार कर ही काम चला पड़ेगा। उधर मियाँ की मोम मियाँ से कहती है कि तुम्हें अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो मेहनत करके करो, ना कि किसी को अपनी देकर। और मियाँ की मोम मियाँ को लेकर वापस अपनी सिटी की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन मियाँ को तो पैसे कमाने थे, इसलिए वो बस से उतर जाती है और यहीं पर मियाँ की नई लाइफ शुरू हो गई थी। इसके बाद हम मियाँ को मारिया और उसकी मोम के साथ देखते हैं। दरअसल में मारिया और उसकी मोम लड़कियों का धंधा करती थी और वो मियाँ को भी कॉल गर्ल बनाना चाहती थी। जिसके बाद मारिया मियाँ को एक रूम में भेजती है जहां त्रिंदी था, जिसके साथ मियाँ को घपाघाप मियाँ को पैसे कमाने लिए टिप्स देती है, जैसे कि तुम्हें बुलाए तो तुम उससे अलग अलग पोजीशन के पैसे लो। यार इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। खैर मूवी पर आते हैं। इसके बाद मियाँ बहुत अच्छे से कॉल गर्ल का काम करती है और वह कई सारे लोगों के साथ गपागप करती है, जिससे मियाँ बहुत सारे पैसे कमा लेती है। यह पैसे क्या क्या करवा देता है। इसके बाद यह सभी पार्टी करते हैं, जहां इनको कई सारी लड़कियां दिखाई देती हैं जो कि देखने में रसियन जैसी लग रही थी, जो कि एक बोट पर जा रही होती है, जिन्हें देखकर मियाँ समझ जाती है कि यह भी कॉल गर्ल होगी। जिसके बाद मियाँ मारिया की मोम से कहती है कि हमें अगर बहुत सारा पैसा कमाना है तो इस बोट पर जाना होगा। लेकिन मारिया की मोम कहती है कि तुम अभी इस बोट पर सवारी करने के लायक नहीं हो। यह सुनकर मियाँ को बुरा तो लगता है, लेकिन तभी मियाँ को उस बोट पर एक आदमी दिखाई देता है, जो कि पैसे वालों के लिए लड़कियां प्रोवाइड करवाता था। यह देख मियाँ मारिया से कहती है कि अगर हमें पैसे कमाने हैं तो उस आदमी से कांटेक्ट करना होगा। वही सीन शिफ्ट होता है और त्रिंदी मियाँ के साथ खेल रहा होता है, लेकिन वो खेलते हुए का वीडियो भी बना रहा था। तो मियाँ उससे पूछती है कि तुम गपागप करते हुए का वीडियो क्यों बनाते हो। तो त्रिंदी बताता है कि जब कोई लड़की ना मिले तो वीडियो देखकर अपने हथियार को शांत तो
कर सकूं। जिसके बाद सभी एक क्लब में जाते हैं जहां मियाँ को वही बोट वाला आदमी दिखता है, तो मियाँ उसके पीछे जाती है। यह देख मारिया भी उसके साथ चली जाती है। वो जब उसके पीछे जाते हैं तो उन्हें पता चलता है वो आदमी एक महंगे कसीनो में गया है, वहां बस पैसे वाले ही जा सकते हैं। तो मियाँ भी जो पैसे कमाए थे वो निकाल कर डाल देती है और उस आदमी के साथ गेम खेलने लगती है। वैसे आपको बता दें, उस आदमी का नाम सेम होता है। जिसके बाद वो सभी गेम खेलने लगते हैं और लास्ट में मियाँ सारे पैसे लगा देती है और साथ में सिम से ये भी कहती है कि एक रात तुम मारिया के साथ सो सकते हो अगर मैं हार गई तो, और मियाँ हार कर वहां से चली जाती है। अगले दिन मारिया सेम के साथ रात गुजार कर वापस आती है तो वो बताती है कि मुझे बहुत मजा आया। दरअसल ये प्लेन मियाँ का ही था, क्योंकि वो सेम के साथ डील करना चाहती थी। मारिया बिना पैसों के अपनी देकर आई थी, इसलिए उसकी मोम बहुत गुस्सा होती है। अगले दिन मियाँ और मारिया उसकी मोम के साथ होटल छोड़कर जा रहे होते हैं। तभी होटल का मैनेजर आकर मियाँ से कहता है कि सेम आपसे मिलना चाहते हैं। वो तीनों सेम से मिलने जाती है और मारिया की मोम सेम से बात करने की ट्राई करती है, लेकिन सेम बूढ़ी को भाव नहीं देता क्योंकि उसे तो मियाँ में इंटरेस्ट था। मियाँ सेम से पूछती है कि मारिया के साथ तुम्हारी रात कैसी रही, तो सेम बताता है कि मारिया की डई बजाकर मजा आ गया। जिसके बाद सेम मियाँ को बताता है कि मैं बड़े लोगों के लिए खूबसूरत लड़कियां प्रोवाइड करवाता हूं और मुझे कई सारी लड़कियों की जरूरत होती है, इसलिए सेम मियाँ से डील करके उसे लड़कियां लाने की बोलकर वहां से निकल जाता है। इधर मियाँ मारिया और उसकी मोम के साथ लड़कियों का इंतजाम करने लगती है, लेकिन वो सारी लड़कियां ऐसी थी कि उनको देखकर किसी का भी हथियार खड़ा ना हो, इसलिए मियाँ उन लड़कियों को रिजेक्ट कर देती है। तभी मारिया बताती है कि उसका सिलेक्शन मैगजीन के फ्रंट पेज के लिए हो चुका है। जिसके बाद मियाँ और मारिया फोटो शूट करवाने के लिए जाते हैं, जहां मारिया अच्छे अच्छे पोज देती है जिससे हथियार खड़ा हो सके। तभी मियाँ की नजर वहां रखी एक बुक पर जाती है जिसमें सारी मॉडल और टीवी एक्ट्रेस के नंबर थे, तो मियाँ उस बुक को रख लेती है। घर आकर उन्हें कॉल करके इंटरव्यू के लिए बुला लेती है और अगले दिन उन सभी हॉट लड़कियों का इंटरव्यू लेने लगती है। मतलब यह कि उन्हें सिखा रही थी कि किसी को भी अपनी कैसे दे और कैसे सामने वाले का हथियार खड़ा करें जिससे वह ज्यादा पैसे दे। यह सब कुछ चल ही रहा था कि तभी वहां मियाँ की मोम भी आ गई थी। उधर कुछ लड़कियां तो मना करके जाने लगती है। तभी मियाँ की नजर उसकी मोम पर जाती है, लेकिन उसकी मोम को सब कुछ पता चल गया था कि इतने सारे पैसे अपना खाता खुद कमा रही है। मियाँ अपनी मोम को समझाने लगती है, लेकिन मियाँ की मोम उसकी एक नहीं सुनती। तो गुस्से में मियाँ भी बोल देती है कि आपने भी तो कई बार अपनी गुफा में उस मैनेजर को सुलाया है जिसके यहाँ आ जॉब करती थी। यह सुनकर तो उसकी मोम को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मियाँ के मुंह पर पैसे फेंक कर चली जाती है, जिससे मियाँ काफी सैड हो चुकी थी। तो मारिया मियाँ को चुप करवाती है और मियाँ को बताती है कि उसका बाप तो उसके साथ गलत काम किया करता था, इसलिए उसकी माँ ने उसे गर्ल बना दिया। तो मियाँ बताती है कि यह मर्द जात ही ऐसी है, कई भी हॉट लड़की दिखे तो साले उसकी लेने की सोचते हैं। वही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मियाँ ने सेम की जरूरत के हिसाब से रशियन जैसी लड़कियों का इंतजाम कर लिया था, जिसमें कैमिली नाम की वेटर भी थी जो अपने बॉयफ्रेंड के लिए पैसे कमाने के लिए मियाँ की टीम में शामिल हो चुकी थी। जिसके बाद सभी लड़कियां फ्रांस पहुंच जाती है और जाकर वो सेम से मिलती है। सेम उन्हें कुछ रूल्स बताता है कि यहाँ स्मोक करना मना है और कोई भी लड़की गेस्ट को सेक्स करने के लिए ये आगे से नहीं बोलेगी जब तक कि गेस्ट अल्टीमेट होने की नहीं बोल दे। जिसके बाद सारी लड़कियां होटल के लग्जरी रूम में जाती है, जिसको देखकर वह सभी खुश थी। कमली थोड़ी सैड होती है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया था, लेकिन मियाँ उसे समझाती है कि हमें इसके लिए बहुत सारे पैसे मिलेंगे, वैसे भी तुम अपने बॉयफ्रेंड को तो अपनी फ्री में देती हो, लेकिन यहाँ तुम्हें डई बजवाने के बदले पैसे मिलेंगे। यह सुनकर कमली भी मान जाती है, जिसके बाद सभी तैयार होकर बाहर जाती है।
जहां उनकी पार्टी का होस्ट सेंटिन और उसके दो भाइयों से मिलती है। जिसके बाद यह सभी मिलकर पार्टी करते हैं और ये लड़के सारी लड़कियों का खाता खोलते हैं। खाता खोलते हुए मैं दिखा नहीं सकता और यह सभी खूब एंजॉय करते हैं। सेंटिन को कमली पसंद आ गई थी, इसलिए सेंटिन कमली को अपने रूम में लेकर जाता है और किस करते हुए कमली को बजाने लगता है। कमली सेंटिन की प्यास बुझाने के बाद अपने रूम में जाती है, जहां वो मिया को बताती है कि सेंटिन बहुत अच्छा है, उसने मुझे खाना बनाकर खिलाया था। इन सब से कमली बहुत खुश थी। अगले दिन मिया और सेम आपस में बात कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर मेकी मारिया से कहती है कि हमें सेंटिन को अपने जाल में फंसाना होगा ताकि हम मिया को छोड़कर बहुत सारे पैसे कमा सके। जिसके बाद वो दोनों सेंटिन के पास जाती है, जहां सेंटिन एक बिजनेस मीटिंग कर रहा था, इसलिए उनसे बाद में बात करने को कहता है। मेकी का वहां कोई जुगाड़ नहीं बैठता, इसलिए वह मारिया से सेंटिन के साथ बेटे बिजनेसमैन के साथ सोने की बोलकर उन्हें अपने झांसे में लेने को बोलती है। अगले दिन पार्टी में हम देखते हैं कि सेंटिन दूसरी लड़की को अपनी प्यास बुझाने के लिए लेकर चला जाता है। यह देखकर कमली को बुरा लगता है, क्योंकि वो भी एक रात सेंटिन के साथ सोई थी। दूसरी तरफ से मिया को मेकी और मारिया के बारे में बता देता है कि उन्होंने रूल के खिलाफ जाकर सेंटिन से बात करने की कोशिश की थी और वो आपस में बात करने लगते हैं। सेम मिया से पूछता है कि तुम्हारे आगे के प्लान्स क्या है, तो मिया बताती है कि मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाहती हूँ। बातें करते करते वो दोनों आपस में किस करने लग जाते हैं, क्योंकि सेम अब मिया को प्यार करने लगा था। वही हम रूम में देखते हैं कि वही लड़की जिसको सेंटिन अपने साथ रूम में लेकर गया था, वो अपने रूम की बातें शेयर कर रही होती है कि कैसे सेंटिन ने उसके लिए भी खाना बनाया था। यह सुनकर कमली को बहुत बुरा लगता है। तभी वहां मारिया आती है, जिसकी हालत बहुत खराब थी, क्योंकि उसकी मोम के कहने पर उसने सेंटिन के बिजनेस पार्टनर से ठुकाई करवाई थी, जिससे वो पूरी तरह टूट चुकी थी। जिसके बाद सेंटिन मिया को अपने पास बुलाता है और मिया को अपने भाइयों से मिलवाए, जो मिया को गिफ्ट भी देते हैं। फिर सेंटिन मिया से कहता है कि मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम मेरी पार्टी के लिए 50 और लड़कियों का इंतजाम करना। लेकिन वो मेकी और मारिया को अपने साथ पार्टी में लाने के लिए मना कर देता है। जिसके बाद मिया मेकी और मारिया को सेंटिन की बताई हुई बात नहीं बताती, क्योंकि मिया उन दोनों के बिना 50 लड़कियां अरेंज नहीं कर सकती थी। फिर मिया और मारिया कई सारे पैसे लेकर लड़कियों को ढूंढने के लिए निकल जाती है, जहां वह एक पेंटिंग शो में जाती है, जहां मिया की मुलाकात एक लड़के से होती है जो कि अपनी पेंटिंग बेचकर गरीब लड़कियों की मदद किया करता था। इसलिए मिया उसकी पेंटिंग ज्यादा पैसों में खरीद लेती है, जिससे राजू और मिया के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। जिसके बाद राजू मिया को अपने घर ले जाता है, जहां जाकर मिया को पता चलता है कि राजू और उसकी फैमिली घोड़ों की अच्छी नस्ल बनाकर उन्हें ऊंची कीमतों में बेचा करते हैं। राजू मिया को अपनी मोम से मिलवा है, जो मिया को डिनर पर इनवाइट करती है। उधर मिया साथ में 50 लड़कियों को भी इकट्ठा करने लगती है। रात को मिया राजू की फैमिली के साथ डिनर करने जाती है, जहां राजू के डैड मिया को अपने वर्षों से चले आ रहे बिजनेस के बारे में बताते हैं और उनके बीच बातें होने लगती है। लेकिन मिया को बार बार मैसेज आ रहे थे। यह देखकर राजू के डैड समझ गए थे कि मिया कौन है, इसलिए वो राजू को मिया से शादी करने के लिए मना कर देते हैं, जिससे मिया गुस्सा होकर वहां से निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कमली का बॉयफ्रेंड उसको लेने के लिए आ चुका था, क्योंकि उसे मिया और कमली के बारे में सब कुछ पता चल गया था। इसलिए जाकर वो कमली को अपने साथ चलने की भीख मांगने लगता है, पर कमली पैसों के लालच में इतनी बदल चुकी थी कि वो उसके प्यार को ही भूल गई थी और वह उसके बॉयफ्रेंड के साथ जाने से मना कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन मिया और मारिया की मोम मेकी के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो चुकी थी। इसलिए गुस्से में मिया मेकी और मारिया को बता देती है कि सेंटिन ने तुम्हें अपनी पार्टी में लाने से मना किया था। यह सुनकर मेकी को बहुत गुस्सा आता है
और वह मियाँ को अपने घर से बाहर निकाल देती है। मियाँ कमली को डोट अपने साथ लेकर राजू के घर पर रहने के लिए जाती है। मियाँ और राजू को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मियाँ राजू को प्यार करने लगी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि मियाँ और कमली मिलकर 50 लड़कियों को अपने साथ ले जाने के लिए सेलेक्ट कर लेती है। मियाँ उन सभी लड़कियों को लेकर दुबई पहुंच जाती है, जहां सिम उन लड़कियों में से बड़े निप्पल वाली लड़कियों को सेलेक्ट करके अपने साथ यार्ड पर लेकर जाता है। फिर सिम मियाँ को बताता है कि सेंटिन के डेट बीमार है, इसलिए अगला बादशाह सेंटिन बन सकता है। यह सुनकर मियाँ बहुत खुश होती है। अगर सेंटिन बादशाह बन गया तो सेम और मियाँ के ऊपर पैसों की बारिश होगी। बातों बातों में सेम मियाँ को साथ में डिनर करने की बोलता है तो मियाँ भी मान जाती है। यार्ड से सेम सभी लड़कियों को मिस्टर एक्स के पास लेकर जाता है। मिस्टर एक्स उन लड़कियों से कहता है कि जो भी इन्हें हंसाए उसे $50,000 मिलेंगे। तो सभी लड़कियां पैसों के लिए पागलों जैसी हरकतें करने लगती है, लेकिन तभी उनके बीच फाइट होना शुरू हो जाती है और एक लड़की कमली के सर की विग निकल देती है, जिससे मिस्टर एक्स उसे अपने पास बुलाकर वो सारे डॉलर उसे दे देते हैं। पैसा है तो सब कुछ है, पैसों से सब कुछ करवाया जा सकता है। खैर बड़े लोगों के चोच हैं। वेल मूवी पर आते हैं। शाम को सेम और एना डिनर के लिए जा ही रहे थे कि तभी वहां राजू आकर मियाँ को किस करने लग जाता है। यह देखकर सेम को काफी बुरा लगता है और वह वहां से निकल जाता है। उसके बाद राजू और मियाँ खूब जोर शोरों से रोमांस करने लगते हैं। वो मजे कर ही रहे होते हैं, तभी मियाँ को सेम का मैसेज आता है कि उसे जल्दी से 15 लड़कियों को पार्टी में लेकर जाना है। जिसके बाद मियाँ सभी लड़कियों को लेकर पार्टी में पहुंचती है, जहां सेंटिन के दोनों भाई होते हैं और वो उन लड़कियों को अपनी पैंटी उतारने की बोलते हैं तो सभी लड़कियां अपने अंडरगारमेंट्स उतार देती है। उधर से मियाँ के ऊपर गुस्सा करता है क्योंकि पार्टी में आई लड़कियों ने स्मोक करके रूल तोड़ा था, इसलिए से मियाँ को नई 20 लड़कियां लाने का बोलता है। पार्टी खत्म होने के बाद जब सभी लड़कियां अपने रूम में जाती है तो उन्हें पता चलता है कि उनके सारे सामान चोरी हो चुके हैं। मियाँ ने कमली को जो पैसे दिए थे वो भी चोरी हो चुके थे। तभी उस होटल में पुलिस की रेड पड़ जाती है तो सेम सभी लड़कियों को होटल से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लड़कियां बीच पर पैदल चल रही होती है, जहां कमली मियाँ से अपना पासपोर्ट वापस मांगती है क्योंकि उसे घर जाना था, लेकिन मियाँ कमली को पासपोर्ट नहीं देती और कहती है कि तुम्हारे पास पैसे कमाने के लिए बस 7 दिन है। यह सुनकर कमली मारिया की मोम को कॉल करके एक क्लाइंट के पास गपागप करने के लिए जाती है। दूसरी तरफ यार्ड पर सभी शेखों की लॉयल पार्टी चल रही होती है, जहां एक शेख दो लड़कियों को पेल रहा था। सारे शेख उन लड़कियों के साथ खूब एंजॉय कर रहे थे। उधर सेंटिन का भाई जहीर मियाँ को अपने पास बुलाकर मियाँ पेलने ही वाला था। यह देख सेम को काफी गुस्सा आता है। तभी वहां सेंटिन आकर जहर को रोक लेता है और मियाँ से सॉरी बोलता है क्योंकि सेंटिन एक अच्छा शेख था। सेम मियाँ को एक सेफ रूम में लेकर जाता है और जो हुआ उसके लिए माफी मांगता है और फिर मियाँ और सेम दोनों अपनी चूल मिटाने लगते हैं। अगले सीन में हम कमली को देखते हैं जो कि उस क्लाइंट से अपना खाता खुलवाकर आई थी, जिससे मियाँ को बहुत बुरा लगता है और वो डिप्रेशन में जाने लगती है और वो एक यार्ड पर जाकर पानी में छलांग लगा देती है क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि वो इस धंधे में आकर फंस चुकी थी। दूसरी तरफ यार्ड पर पार्टी खत्म होने के बाद सभी लड़कियां जाने लगती है, तभी राजू वहां आकर मियाँ को अपने साथ एक बीच पर लेकर जाता है और मियाँ को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और वह दोनों खुले में ही भर भर कर रोमांस और एक दूसरे की खुजली मिटाने लगते हैं और वो दोनों पानी में जाकर एक दूसरे में खो जाते हैं। उधर कमली ने पानी में कूदकर अपनी जान दे दी थी। उसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां मियाँ एक बच्चे को जन्म देती है। दरअसल मियाँ ने राजू से शादी कर ली थी, जिसके बाद वो सभी साथ रहते थे और मियाँ ने कॉल गर्ल का काम छोड़ दिया था। मियाँ जब घर में होती है तो वो टीवी में एमिली की मौत की खबर सुनती है,
जिससे वो टीवी बंद कर देती है ताकि घर में किसी को पता ना चले कि मियाँ क्या काम किया करती थी। जिसके बाद मियाँ अपने घर के बाहर एक अजनबी लड़के को खड़ा देखती है। वो उस लड़के को आवाज लगाती है, लेकिन वो लड़का वहां से भाग जाता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद मियाँ जब काम से घर आती है तो देखती है कि सेम उनके घर घोड़ों का व्यापारी बनकर घोड़े खरीदने आया था। मियाँ सेम को देखकर काफी शौक होती है। फिर मियाँ सेम से पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, तो सेम उसे बताता है कि हम दुबई में एक बहुत बड़ी पार्टी कर रहे हैं और वहां के प्रिंस तुमसे काम करवाना चाहते हैं। यह सुनकर मियाँ कहती है कि मेरी एक फैमिली है और यह काम मैंने कब का ही छोड़ दिया है, और वो सेम को मना कर देती है। जिसके बाद हम मियाँ को उसकी बेटी कमली के साथ देखते हैं, क्योंकि मियाँ ने उसका नाम मर चुकी कमली की याद में रखा था मारिया। और उसकी मोम मियाँ से मिलने आती है और मियाँ को पार्टी में आने को बोलती है कि हम वहां बहुत पैसे कमाएंगे, लेकिन मियाँ उन्हें भी मना कर देती है। जिसके बाद मियाँ जब घर के अंदर जाती है तो देखती है कि टीवी में वही वीडियो चल रहा था जो स्टार्टिंग में त्रिमदी ने मियाँ के साथ गपागप करते हुए बंद था। और यह वीडियो राजू के डैड ने देख लिया था, इसलिए उन्हें पता चल जाता है कि मियाँ एक धंधा करने वाली लड़की है। तो वो मियाँ को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। मियाँ की सच्चाई अब राजू को भी पता चल गई थी, इसलिए वो भी मियाँ का साथ छोड़कर अपनी बेटी को अपने साथ ले जाता है। इससे मियाँ बहुत परेशान होती हुई मारिया और उसकी मोम के पास जाती है और वो तीनों दुबई जाकर शेखों की पार्टी में जाती है, जहां सारे शेख मिलकर लड़कियों के मजे ले रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। मियाँ सेम के पास जाती है। सेम मियाँ को जहीर के पास लेकर जाता है, क्योंकि जहीर ने सेंटिन को मारकर खुद दुबई का किंग बन चुका था और उसने दुबई के सारे रूल्स भी बदल दिए थे। जिसके बाद जहीर मियाँ को अपनी चोट का निशान दिखाता है जो मियाँ ने उसे पहले दिया था। यह देख मियाँ वहां से मारिया और उसकी मोम के पास जाकर उनसे वहां से चलने की बोलती है, लेकिन मारिया की मोम मियाँ से बोलती है कि मुझे पता है सेंटिन मर चुका है और जहीर यहाँ का किंग है और उसी के कहने पर हम तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। ये सुनकर मियाँ उस पार्टी से भाग जाती है और वो एक रेगिस्तान में पहुंच गई थी, लेकिन जहीर मियाँ को पकड़ लेता है और वापस अपनी पार्टी में ले आता है, जहां जहीर और उसका भाई दोनों मिलकर मियाँ के साथ जोर जोर से गपागप करते हैं और वो सेम को भी जबरदस्ती मियाँ के साथ अल्टीमेट होने की बोलते हैं, जिससे मियाँ की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इतनों के साथ गपागप करना कोई मामूली बात भी है। अगले सीन में हम मियाँ को देखते हैं जो अपनी बेटी से मिलने जा रही थी, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है, क्योंकि कमली की मौत मियाँ की वजह से ही हुई थी और इसका पता कमली के बॉयफ्रेंड ने लगाया था और पुलिस को बता दिया था। फिर मियाँ के खिलाफ वो सारी लड़कियां बयान देती है जिनसे मियाँ ने काम करवाया था, लेकिन मारिया मियाँ की साइड बोलती हुए कहती है कि मियाँ गलत है, लेकिन वो आदमी भी गलत है जो पैसे देकर ऐसे काम करवाते हैं। इन सब के बाद मियाँ को जेल हो जाती है। जेल में मियाँ से उसकी मोह मिलने आती है, क्योंकि लास्ट में माँ ही काम आती है। इसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां मियाँ जेल से रिहा होकर अपनी सिटी आ जाती है और अपनी मोम की शॉप पर काम करने लगती है। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर